नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सीतिया। मित्रों, लोगों की निगाहें हिमाचल प्रदेश पर टिकी रह गई, लेकिन उससे बड़ा खेल तो बिहार में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। 24 घंटे में दल बदल कानून के तहत कार्रवाई में अपना फैसला सुनाकर हिमाचल प्रदेश के स्पीकर ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। पर उनका फैसला कोर्ट में टिकने वाला नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता। हालांकि इस बार हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस ने व्हिप जारी किया और समाजवादी पार्टी ने भी किया। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर पार्टी कार्रवाई करती है, नियम यह है, लेकिन उसकी सदस्यता आज तक तो कभी गई नहीं। यह एक नया मामला है जब राज्यसभा के चुनाव में व्हिप जारी किया गया और उसके आधार पर स्पीकर ने सदस्यता रद्द कर दी। अब हिमाचल प्रदेश का सदन 68 से घटकर 62 का रह गया है और कांग्रेस के सदस्य 34 रह गए हैं। यानी स्पीकर को निकाल दें तो सिर्फ 2 सदस्यों का बहुमत बचा है। उधर भारतीय जनता पार्टी के पास 3 निर्दलीयों के समेत 28 विधायक हैं। विक्रमादित्य सिंह, जो कि पार्टी से अभी भी नाराज चल रहे हैं, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, ऑब्जर्वर्स के कहने पर उन्होंने कहा था कि वह अपने इस्तीफे को प्रेस नहीं करेंगे, लेकिन अब नया घटनाक्रम हो गया है। उनके समर्थक 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, तो निश्चित रूप से उनके तेवर और तीखे हो गए हैं। अब अगर मौजूदा स्थिति में ही वह 4 विधायक अपने साथ ले आए तो सरकार अब भी गिर सकती है। विपक्ष अगर 28 फरवरी को ही अविश्वास प्रस्ताव ले आता तो सरकार गिरना तय थी। इसीलिए स्पीकर ने विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड करके आनन फानन में बजट पास करवाया और विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। पहली बात तो यह है कि बजट वॉइस वोट पे नहीं पास होना चाहिए था, तो बजट को पास करवाने के लिए उन्होंने पहले विधायकों को सस्पेंड किया और फिर जो विधानसभा अगले 2 दिन और चलने वाली थी उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, ताकि अगले दिन कहीं विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव न ले आए। तो रणनीति के तहत उन्होंने किया, पहले सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया और उसके बाद कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। अब सब कुछ कोर्ट के हाथ में है। अगर कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर स्टे लगा दिया, जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लगती है, तो सुखविंदर की सरकार जाएगी। सुखविंदर सुक्खू की सरकार ही नहीं, बल्कि गांधी परिवार की भैंस पानी में गई, क्योंकि फिर हिमाचल चला गया तो उसके बाद हिंदी पट्टी में कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं है। हिंदी पट्टी से कांग्रेस एकदम गायब। लेकिन हिमाचल प्रदेश से बड़ा खेल बिहार में हो रहा है। तेजस्वी यादव पहली परीक्षा में तो फेल हो गए। वह खेला होगा करते रह गए, लेकिन खेला नीतीश कुमार ने कर दिया और जब परीक्षा होनी थी सदन में, उससे कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग का फैसला करके क्रॉस वोटिंग कर दी और नीतीश कुमार अपनी सरकार आसानी से बचा ले गए। जितना उनको बहुमत था उससे 3 ज्यादा वोट मिल गए। लेकिन असली खेला अब शुरू हुआ है। उस समय तो कुछ हुआ नहीं था, अब उससे भी बड़ा खेला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव इस समय जन समर्थन के लिए बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। वह यात्रा पर निकले हुए हैं, जन समर्थन उनको मिल भी रहा है। उनकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उनकी रैलियों में भीड़ बेतहाशा हो रही है। लेकिन पटना में उनका एक और विधायक टूट गया और कांग्रेस के भी 2 विधायक टूट गए। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी में चले गए। यानी तेजस्वी के 3 विधायक पहले टूटे थे, एक अब टूट गया। तो राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य सदन में
79 से घटकर 75 हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो 78 थे वे अब 81 हो गए हैं। तो यानी भाजपा सदन में अब बड़ी पार्टी हो गई है, राजद बड़ी पार्टी नहीं रही। जेडीयू के भी 45 सदस्यों से बढ़कर के 48 हो गए हैं। अब सदन में सबसे बड़ा दल भाजपा है और उसके साथ 45 की जगह पर 48 सदस्यों का समर्थन है। तो अगर ये दोनों मिल जाएं और हम का समर्थन ना भी मिले तो भी जेडीयू भाजपा गठबंधन अब बहुमत में है। अब तक 6 विधायक पाला बदलकर एनडीए में जा चुके हैं। 3 पहले गए, 3 अब गए। और स्पीकर नंदकिशोर यादव हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के हैं। वह अभी दल बदल पर कोई फैसला नहीं देंगे। वह हिमाचल प्रदेश के स्पीकर की तरह फैसला देने से रहे। महाराष्ट्र में तो 1 साल के बाद फैसला आया था, वह भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, खेला बड़ा हो गया है। अब तथाकथित महागठबंधन के विधायकों की संख्या सिर्फ 107 है प्रैक्टिकली, और एनडीए के विधायकों की संख्या 134 हो गई है। अंतर बहुत बड़ा हो गया है। पर लोकसभा चुनावों से पहले बड़ा खेला होना बाकी है। अगले 10 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में रैली करने वाले हैं। उस समय बहुत कुछ हो सकता है। और तेजस्वी यादव 3 मार्च को पटना में महारैली करने वाले हैं, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के पटना आने से पहले कांग्रेस के 2 विधायक टूटकर भाजपा में चले गए। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं या जाकर के आए हैं, वहां वहां यह हाल कांग्रेस का हो रहा है। उधर तेजस्वी फुफकार रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की पार्टी टूट रही है। वह तो कह रहे थे खेला होगा, लेकिन उनकी पार्टी टूट रही है। इसके बावजूद तेजस्वी यादव और उनके किचन कैबिनेट के लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। वह लोकसभा चुनावों से पहले खेला कर देंगे। यानी लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश सरकार गिर जाएगी, एनडीए सरकार गिर जाएगी और राजद सरकार बनाएगा। यह अभी भी दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखते हैं तेजस्वी के तर्कश में कितने तीर हैं भी या पहले की तरह सारे दावे खोखले हैं। लेकिन बड़ा खेल तो एनडीए में लोकसभा सीटों के बंटवारे के समय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को दोबारा 17 सीटें तो देने से रही। जैसे सीतामढ़ी में पिछली बार जेडीयू चुनाव लड़ी थी और जीती भी थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले राजनाथ सिंह सीतामढ़ी गए और वहां रैली में उन्होंने कह दिया कि इस बार सीतामढ़ी में कमल खिलेगा। जबकि नीतीश कुमार तो सीतामढ़ी में उम्मीदवार भी तय कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। देखते हैं क्या क्या होता है, लेकिन जो होगा खेल बड़ा होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।